बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पीओके को वापस लेना हर भारतीय के मन में है। जब ये हो जाएगा तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। उमा भारती ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद अपने पतन की पटकथा लिख रहा है। भारत का ऑब्जेक्टिव तो जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो मुझे जवाब ही नहीं देना है क्योंकि वो भारतीय सेनाओं के शौर्य पर जब सवाल उठाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं और वो शहादतों को व बलिदानों को कलंकित करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रीय गौरव और सेना का सम्मान करना आता नहीं। ये लोग तो राजनीति के योग्य भी नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो पीओके को वापस लेना है। तो जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक ये सबके मन में है। ये पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ है, आपको पता होगा, जब संगमा साहब थे स्पीकर। उसी बात को हम भी कह रहे हैं, हम उसको लेके रहेंगे। जब पीओके लेके रहेंगे तब कहेंगे ऑब्जेक्टिव मिल गया। तो पीओके लगता है कि अंतिम लक्ष्य हमारा बेसिकली होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो राजा का कभी नहीं हो सकता, शासक का, क्योंकि लक्ष्य तो बदलते हैं समय के अनुसार। लेकिन हाँ, इस पूरे विवाद का जो हल है, जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्पॉन्सर किया है, इसके मुझे तो एक ही हल दिखाई देता है, नेचुरल जस्टिस। जब आतंकवाद ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा तो वो अपनी औकात में आ जाएगा। शेष जो प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में, हम तो उसको जड़ से उखाड़ ही देते हैं। हम कोई ना कोई स्ट्राइक करते हैं, उनको सबक सिखा देते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश तो पीओके जरूर ऐसा है जिसमें पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और सबकी इच्छा है। भारत का हिस्सा होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रिटायरमेंट को लेकर दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल रिटायरमेंट की उम्र तय कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सक्रियता और योगदान देने की क्षमता को उम्र की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने कहा था कोई संस्था, कोई पार्टी, कोई इंस्टीट्यूशन रिटायरमेंट की एज तय कर सकता, कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन की कोई एज नहीं होती। पद के लिए कोई संस्था तय कर सकती है ना, मतलब पॉलिटिकल संस्था हो, सोशल संस्था हो, या कोई इंडस्ट्रियल इवेंट मतलब इंस्टीट्यूशन हो, वो एक एज तय कर सकते हैं। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूटरी क्षमता है, नदी ना पिए कभी अपना जल, और पेड़ ना खाए कभी अपना फल। तो पेड़ तो फल देते ही रहेगा, नदी जल प्रवाह करती ही रहेगी, वो कभी सूखेगी ही नहीं। तो इसलिए कि जो कंट्रीब्यूटरी कैपेसिटी होती है व्यक्ति की, वो कभी खत्म नहीं होगी। चुनाव लड़ेंगे, ये बोलना चाहता हूं। अगला, हाँ, अभी तो मेरी वो उम्र ही नहीं आई है। जब मोदी जी चुनाव पहले लड़े थे, मैं 65 तो अगले साल में होंगी। ओके, हाँ, तो आप मतलब अगले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार? मतलब मैं जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं। अभी तो मेरे को अड़चन आ जाएगी। मेरे अंदर एक वीकनेस है, मैं आई एम वेरी मतलब सिनिकली सिंसियर टू द कमिटमेंट। तो अगर मेरे को कोई पार्लियामेंट सीट से मैंने चुनाव लड़ लिया तो मेरा पूरा समय और ध्यान रहेगा कि वहां किसी को परेशानी तो नहीं हो गई, और कोई भी परेशानी होगी मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगी और गिल्टी फील करूंगी, तो भागूंगी एकदम से। तो एक पार्लियामेंट सीट की जिम्मेवारी, और फिर ऊपर से मंत्री बन गए तो वो जिम्मेवारी भी, तो ये दोनों मिला के फिर ऐसी हो जाती हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं और वो काम इसमें रह के हो नहीं पाएगा। तो मैं उसको लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति हूं ना, तो लक्ष्य के लिए ही काम करूंगी। उसमें चुनाव लड़ना सार्थक होगा तो लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। फिलहाल उमा भारती का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चल रही हैं। जल्द ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में उमा भारती का इस तरह का बयान किस ओर इशारा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।